Hello viewers, here we discuss about the polynomial part 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट हेडिंग पोलिनोमियल पार्ट 2 में है जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपकी पोलिनोमियल एक्स में है, एक्स वेरिएबल में है, तो सारी वो एक्स की वैल्यू जो पोलिनोमियल को ज़ीरो बना दें उन्हें ज़ीरोज़ बोलते हैं। इन सिंपल शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो सारी वो वैल्यूज़ जो एक्स तो आपकी पोलिनोमियल को ज़ीरो फॉर्म कर दे उसे बोलते हैं पोलिनोमियल। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपको इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो आप इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड कर सकते हो? जब भी आपको किसी पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा फोर ज़ीरोज़ पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। बस आपने पी ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट कर देना है। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। एक्स को वहाँ भेज दीजिए लेफ्ट राइट साइड, एक्स इक्वल टू वन प्लस वन हो जाएगा। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जब भी वहाँ जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, बट साथ में प्लस माइनस लेके आता है और वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। इट मीन्स आपके पास एक्स की टू वैल्यूज़ आई, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपकी पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं, तो ऐसे आप ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। आपके पास एक एग्जांपल है पोलिनोमियल का पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। आपको फाइंड करना है इसका ज़ीरोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कर लीजिए आपके पास जो पोलिनोमियल होती है उनकी डिग्रियाँ का मीनिंग क्या होता है। डिग्री या तो पोलिनोमियल की होगी वन, या फिर डिग्री होगी टू, थ्री, फोर एंड सोन्स। ये डिग्री मीन्स क्या होता है? डिग्री मीन्स होता है पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। अगर वन डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसकी फॉर्म कैसी होगी? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स मीन्स जो एक्स की जो पावर है वो वन होगी। सेकेंड, टू डिग्री की पोलिनोमियल की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थ्री डिग्री की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एंड नेक्स्ट फोर डिग्री की ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। मैंने आपको डिग्री के फॉर्म में क्यों फॉर्म बताया? क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिग्री ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए पहले आपको उसकी डिग्री पता होनी चाहिए, और जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे मीनिंग आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री वन है, इट मीन्स इसका सिर्फ वन ही ज़ीरोज़ होगा। सेकंड, आपके पास टू डिग्री है तो इसके टू ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पे थ्री डिग्री है तो थ्री ज़ीरोज़ होंगे, और यहाँ फोर डिग्री है तो फोर ज़ीरोज़ होंगे। तो इसी से चेक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। पी ऑफ एक्स प्लस फाइव, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, आपको इसका ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखिए फोर ज़ीरोज़ पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पी ऑफ एक्स को ज़ीरो पुट कर दीजिए। पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से एक्स फाइंड कीजिए माइनस फाइव। ये इसका ज़ीरोज़ हो गया। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हो गए जहाँ पे आपको जीरोस फाइंड करने होंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाएगा? सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि ये एक नंबर दे देंगे एक्स का और पूछेंगे आपसे कि बताओ ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक बार चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी तो मैं, फिर मैं आपको आर डी शर्मा और एस अग्रवाल के क्वेश्चन भी करवा दूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन आया फर्स्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपसे ये पूछा गया कि एक ये पॉलिनोमियल है और आपको डिग्री पता है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? टू, तो डिग्री हो गई टू। तो आपको ये पूछा गया है कि इज एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, कि ये इसके जीरोज होंगे या नहीं होंगे। सिंपल सी बात ध्यान रखना, अगर कोई पॉलिनोमियल के जीरोस नंबर दे रखे हैं, एक्स की कुछ वैल्यू या वाई की कुछ वैल्यू, जिस टर्म में पॉलिनोमियल है उसमें ही एक्स या वाई की वैल्यूज अगर आपको दे रखी है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा नंबर उसका जीरोस होगा या नहीं होगा? तो आप उसको रिप्लेस कर देना, मतलब पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना। तो अगर वो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए तो आपका वो ज़ीरोस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। कैसे देखते हैं। तो यहाँ लिखिए यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। आप यहाँ पे पुट कीजिए x इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो p ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ये हो जाएगा, आपने x के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अब आपको पता है कि स्क्वायरिंग हो तो स्क्वायरिंग किया हुआ है आपने, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और वन का स्क्वायर वन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री।
तो ये बना 3 इंटू 1/3 -1, 3 1 जा 1, फिर अब 1 से 1 1 जा 1 -1, 3 1 -1 0 प्लस माइनस, तो पी ऑफ -1/√3 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जब आपने वैल्यू x की 1/√3 पुट की तो आपके पास जो आपकी पी ऑफ -1/√3 क्या आ रहा है, 0। हैंस x इक्वल टू -1/√3 इज द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या होती है, पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। सेकंड आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। अब अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी कर दीजिए। सेकंड पार्ट, सेकंड केस, पुट x इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 पुट कर दीजिए, तो p ऑफ 1/√3 इज इक्वल टू 3 1/√3 का स्क्वायर -1। अगेन 3 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 कैंसिल, 1 -1 0। तो यहाँ से भी मुझे पता लग रहा है कि ये भी क्या है, इसका जीरोज़ है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल क्या बना दिया इसने, ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ज़ीरोज़ फाइंड करना होता है। तो किसी भी नंबर, कोई नंबर आपको दे रखा और बोला जाए कि पॉलिनोमियल का जीरोज़ होगा या नहीं होगा, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, उसको पुट कर दोगे। जैसे एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं हम, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और आपसे बोला गया कि क्या इज x इक्वल टू 4/5 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। तो कुछ नहीं करना, आपने पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 4/5 इन p ऑफ x। तो p ऑफ x में x इक्वल टू 4/5 पुट करोगे तो p ऑफ 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 5, ये बना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिए आप, हेयर p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरोज ऑफ p ऑफ x। आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना पार्ट। सेकेंड, आफ्टर जीरोज वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल मीनिंग क्या होता है, उसके लिए आपको पहले फैक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। फैक्टर मीन्स क्या होता है, फैक्टर मीन्स होता है कि वो नंबर जो अनदर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपके पास ये है 24 के सारे फैक्टर्स की बात करें तो एक होगा 1, देन 2, 3, 4, 6, 12, 8 एंड 24 इटसेल्फ। बस इससे आगे तो फैक्टर नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर का मीनिंग समझ लीजिए। फैक्टर मीन्स क्या होते हैं कि उनके ही सारे के सारे वो नंबर जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, और सारे नंबर जो एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें हमेशा वो 1 से लेके वो नंबर खुद तक होते हैं और उनके बीच में नंबर होते हैं। उस नंबर से बड़ा कभी भी वो फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर मीनिंग हो गया जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड मीन्स क्या, कि अगर कोई नंबर किसी अनदर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो आपका रिमाइंडर 0 आता है। इसमें से कोई भी नंबर पुट ले लीजिए, आप पिक कीजिए। मैंने 6 पिक किया, तो 6 से डिवाइड कीजिए 24 को, 6 4 24, क्या है आपका रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 क्या शो कर रहा है, रिमाइंडर शो कर रहा है कि 6 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 6 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इट मीन 6 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो अब यहीं से आपको यही एक मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो इसी से आपकी एक थ्योरम निकली है, उसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोला रिमाइंडर थ्योरम ने, रिमाइंडर थ्योरम, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख के बताऊंगा आपको, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि अगर पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, पी ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, और आपके पास एक रियल नंबर है a, और आप पी ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, पी ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो रिमाइंडर होगा हमेशा पी ऑफ ए होगा। क्या बोला इतना सारा मैंने, इसको सिंपल लैंग्वेज में कोई एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये कोई आपके पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ,
और आपने क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है, इस डिवाइडेड बाय x प्लस वन। आपको x प्लस वन से इसको डिवाइड करना है और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है, रिमाइंडर थ्योरम ध्यान रखनी है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसको किसी अनदर पॉलिनोमियल x प्लस वन से डिवाइड करना है और डिवाइड करके सिर्फ आपको रिमाइंडर निकालना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन शो नहीं करनी है, बस आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ x लिखो, सॉल्यूशन में p ऑफ x लिखिए, p ऑफ x इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस वन एंड पुट कर दीजिए, पुट x प्लस वन इक्वल टू 0, इट इज़ इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू माइनस वन इन p ऑफ x इक्वल टू माइनस वन पी ऑफ एक्स में पुट कर दीजिए। तो p ऑफ माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन पावर 4 प्लस माइनस वन की क्यूब माइनस 2 माइनस वन पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन इवन पावर है, इवन पावर और नेगेटिव अंदर हो तो आपका पॉजिटिव बन जाता है 1 माइनस वन माइनस 2 माइनस वन प्लस वन। वन से वन कैंसिल, इस वाले वन से वाला वन कैंसिल, तो माइनस टू। पी ऑफ माइनस टू के माइनस वन क्या आया आपके पास, माइनस टू। तो जो आपके पास ये नंबर आया पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ पे ये माइनस टू आया, यही इसका रिमाइंडर होगा, यही इसका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर इक्वल टू माइनस टू आंसर। ये समझ में आया, ये किससे हुआ, बाय रिमाइंडर थ्योरम हुआ। रिमाइंडर थ्योरम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करती है क्या, कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और इसकी जो डिग्री है 1 या 1 से बड़ी है और आपको इस पॉलिनोमियल को किसी अनदर नंबर से डिवाइड करना है, जैसे मैं इससे डिवाइड करूं, x प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूं, मैं कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x को x प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो आपने क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x प्लस ए इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस ए इन p ऑफ x। p ऑफ x में x इक्वल टू माइनस ए पुट कर दो तो आपके पास आएगा p ऑफ माइनस ए, और जो यहाँ पे नंबर आएगा सारा का सारा वो होगा आपका रिमाइंडर। इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं, वरना आपको एक्चुअल में डिवाइड करके बताना पड़ता है। जैसे मैं आपकी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूँ, इसने क्या बोला, चेक, ओके क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। आपको यही बताना है 7 plus 3x is a factor of 3x क्यूब प्लस 7x। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जी ये जो है, ये नंबर जो है इसका फैक्टर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले एक और आप फॉर्म याद रखिए, मैंने भी रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या बताया, कि रिमाइंडर थ्योरम में ये बताया कि अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मोर देन 1 है, इक्वल एंड मोर और ग्रेटर देन 1 है, और आपके पास कोई अनदर पॉलिनोमियल है x प्लस ए और आपने इसको इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो और x इक्वल टू माइनस ए पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो p ऑफ माइनस ए जो यहाँ वैल्यू आती है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। अगर यहाँ वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। रिमाइंडर 0 मीन्स क्या, कि x प्लस ए क्या कर रहा होगा, उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। और अगर x प्लस ए किसी पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो वो क्या बन जाता है, उसका फैक्टर बन जाता है। इट मीन्स कि x प्लस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ p ऑफ x हो जाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कोई पॉलिनोमियल किसी अनदर पॉलिनोमियल की क्या है, किसी अनदर पॉलिनोमियल की फैक्टर है, तो वहाँ से उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करने पे अगर वो 0 बना रहा है तो उसका वो फैक्टर प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यही थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 7x प्लस 3 को आपको इसका फैक्टर दिखाना है 3x क्यूब प्लस 7x का। तो पहले p ऑफ x लेट कर लीजिए,
पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, पी ऑफ एक्स है 3x³ + 7x। आपको इसका फैक्टर क्या शो करना है, ये शो करना है, तो आप कुछ नहीं पुट कर दीजिए, देन पुट 7 + 3x = 0 और 3x = -7 और x = -7/3 इन पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स में पुट कर दीजिए, तो पी ऑफ -7/3 इज इक्वल टू 3 -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 -7/3। 3 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है 343 और माइनस लगा हुआ है और पावर क्यूब है तो नेगेटिव हो जाएगा, -343 अपॉन 27 -49/3। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3 इंटू प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 का 9 कैरी 1, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 12 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 + 1 10 -49/3 29 27 इन 3 में 27 एलसीएम हो गया, 27 बन जाए 27 एंड 10 29 सेम एज इट इज़, माइनस का साइन माइनस का माइनस, जब 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 49 से मल्टीप्लाई करके वो 41 सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ से क्लियर है कि p -7/3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता तो इट मीन्स ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इट मीन्स कि आपका 7 + 3x उसका फैक्टर होता, बट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, हैंस दिस इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। थैंक यू, आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।